हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद पारुल काकरान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। अगर इस लेसन की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सिर्फ उसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी लेसन के क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें उसकी स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए। ये जो चैप्टर है ये जी.एल. फ्लिंटिस ने लिखा है और एक किसान के बारे में इसमें बताया गया है। ए लेटर टू गॉड यानी कि ईश्वर के लिए पत्र। ईश्वर के लिए पत्र। जो इसमें हीरो है, जो इसका कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है लेंचो। लेंचो जो है वो एक किसान है, एक गरीब किसान है। जब लेसन की स्टार्टिंग होती है तो उसमें बताया गया है कि एक छोटी सी पहाड़ी पर एक घर बना हुआ है जिसके आसपास खेत हैं। लेंचो के वो खेत हैं, उसमें उसने कॉर्न क्रॉप उगा रखी है, यानी कि मकई की फसल, जो कि ऑलमोस्ट तैयार है, लगभग वो आने ही तैयार है बिल्कुल। लेकिन उस फसल को तैयार होने के लिए एक थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है। अ स्मॉल डाउनपोर। डाउनपोर मतलब हल्की बारिश, जिसको आप रिमझिम बरसात कह सकते हैं। उस दिन सुबह से ही लेंचो अपने खेतों में बैठा हुआ था और उम्मीद कर रहा था कि शायद आज बारिश आ जाए। वो आसमान की तरफ देख रहा था, तो देखते देखते वो क्या देखता है कि थोड़े थोड़े से जो बादल हैं वो आ रहे हैं। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि आज शायद बारिश हो जाए, भगवान हमारी सुनने ही वाले हैं, शायद बारिश हो जाए। और शाम होते होते जो बादल थे वो ऑलमोस्ट बड़े बड़े बादल, काले काले, नॉर्थ ईस्ट साइड से उसको दिखाई दिए और बरसात शुरू हो गई। लेकिन लेंचो को हल्की बारिश की उम्मीद थी और हल्की बारिश उसकी फसल को चाहिए थी। होता कुछ उल्टा ही है। जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो बहुत खुश होता है और उस खुशी को फील करने के लिए वो बारिश में चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो बताता है कि जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि बड़े बड़े सिक्के हैं। सिक्के यानी कि पैसे हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि जो बारिश है वो चेंज हो जाती है। बारिश बहुत तेज़ हो जाती है और उसके साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स गिरने लगते हैं। हेल स्टॉर्म यानी कि ओले, बर्फ़ के गोल गोल टुकड़े जो आपने देखे होंगे, उसको हम ओले बोलते हैं। ओलावृष्टि भी बोलते हैं उसको। वो पड़ने लगते हैं और हवा बहुत तेज़ चलने लगती है। और ये जो बारिश है, जो ओलों की बारिश है, हेल स्टोन है, ये लगभग 1 घंटे तक पूरी की पूरी घाटी पर पड़ती रहती है, जिसकी वजह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और लेंचो और उसका पूरा परिवार दुख में डूब जाता है। वो लोग सोचते हैं कि इस साल हम क्या खाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और उनके पास अर्निंग का कोई और दूसरा साधन भी नहीं है। उस रात पूरी रात लेंचो इसी के बारे में सोचता रहता है कि अब क्या होगा, मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की एक किरण थी, जो कि है हेल्प टू गॉड, कि भगवान जो है उसकी मदद करेंगे। वो अपनी फैमिली को बोलता है कि ईश्वर कभी भी किसी को भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। और अपनी इसी उम्मीद के चलते वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है भगवान जी के लिए, गॉड के लिए। वो उस लेटर में लिखता है कि गॉड, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ओलों की बारिश की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और अब पूरे साल मैं और मेरा परिवार भूखे मरने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि आप किसी को भी भूखे नहीं मरने देते हैं, तो मुझे एक साल अपना जीवन बिताने के लिए और अपनी फसल को दोबारा से उगाने के लिए 100 पेसोज की ज़रूरत है, तो आप मुझे 100 पेसोज दे दीजिए। वो ये लेटर लिखता है और नेक्स्ट संडे वो उस लेटर को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस चला जाता है। जब वो पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ पे वो लेटर को लेटर बॉक्स में डाल देता है। फिर जो वहाँ पे पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है, वो उस लेटर को लेकर आता है पोस्ट मास्टर के पास। ये इस कहानी का सेकंड कैरेक्टर है। पोस्ट मास्टर जो है एक बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक वाला आदमी है, एक फ्रेंडली बिहेव है उसका, एमिएबल फेलो है। वो जब उस लेटर को देखता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, लेकिन अचानक से उसकी जो हंसी है वो गंभीर हो जाती है और वो उस लेटर को देखकर बोलता है व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास है इस व्यक्ति को, भगवान में कितना विश्वास है
काश ये विश्वास मेरे पास भी होता। फिर वो सोचता है कि जिस भी आदमी ने ये लेटर लिखा है उसे हम देखते हैं क्या उसको चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि उसका विश्वास ईश्वर में से ना टूटे। तो उस लेटर को पढ़ता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसको सिर्फ पेपर और इंक की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा उसको पैसे भी चाहिए। तो वो उस लेटर का आंसर देने की डिसाइड करता है कि मुझे इस लेटर को आंसर करना है। अब आंसर करने के लिए उसको सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको पैसे चाहिए। तो वो क्या करता है, कुछ पार्ट अपनी सैलरी से देता है, कुछ अपनी फ्रेंड से बात करता है, अपने कलीग से बात करता है। तो वो सब पैसे इकट्ठे करते हैं और वो केवल 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाता है, 100 पीसोज इकट्ठे नहीं कर पाता है। तो वो 70 पीसोज इकट्ठे करके एक लेटर में डाल के, और उसमें जस्ट एक सिग्नेचर लिखते हैं गॉड, उसको रख देते हैं। नेक्स्ट संडे जैसे ही लंचो आता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है, तो उसको दे देते हैं। जो पोस्ट मास्टर है उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, वो उसको उम्मीद कर रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने अच्छा काम किया उसके लिए मुझे, मतलब जो वो आदमी है उसको क्या रिएक्शन उसका होगा, वो देखना चाहता है। तो वो चुपके से उसको देख रहा होता है जब वो लेटर को खोलता है लेंचो। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। जैसे ही लेंचो लेटर को खोलता है, उसमें देखता है कि 100 पीसोस के बजाय उसको 70 पीसोस ही मिले हैं। तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है गॉड ने नॉट मेक अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। तो फिर से एक लेटर लिखता है और उसमें वो लिखता है कि गॉड, जो आपने मुझे पैसे भेजे थे वो कम है। आपने मुझे 100 पीसोस भेजे थे, लेकिन मुझ तक 70 पीसोस ही पहुँचे हैं। इस बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पैसे बाई पोस्ट ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी कि बेईमानों का गिरोह है, और उन्होंने मेरे जो एक्स्ट्रा 30 पीसोस थे वो रख लिए हैं। तो जो 30 पीसोस है आप मुझे किसी और वे से भेजिए। तो इस लेसन में जीएल प्विंटस, जो कि इस लेसन के राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि जो लेंचो है वो कितना सीधा साधा भोला भाला आदमी है और उसको ईश्वर पर कितना ज़्यादा विश्वास है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इस लेसन की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और वहाँ से वीडियो देखिए। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।